ये तो 5 स्टार होटल की जेल में रह रहे हैं। हमने तो वो जेल देखी है जहाँ पर टॉयलेट भी नहीं, उसको जेलें तो जेलें नहीं। नूर के साथ तो अब हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हम मिल के इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो बड़ी एक चीज़ पैदा हो गई थी, मैं वाली। मैंने उन्हें एक दफ़ा कहा था जी, तो मियाँ साहब ये मैं वाला काम छोड़ दें, हम कहा करें। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं संभाल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2009 में चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर गए थे उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करने के लिए। पंजाब की सियासत के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने की दावेदार जमात के कायद को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें खुद चलकर माजी के अपने एक ऐसे साथी के पास जाना पड़ा जिनके हवाले से वो खुद रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि किसी के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चौधरी बरादरान के साथ हाथ मिलाना नामुमकिन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। 1999 के मार्शल लॉ के बाद जब चौधरी बरादरान ने उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया और उनका साथ दिया और साथ ही साथ ये भी किया कि नून लीग के अंदर से ही एक और जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी, तो नवाज शरीफ साहब ने उसे पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। उस वक्त भी वो बहुत इस बात को लेकर नाला थे चौधरी बरादरान के साथ, और फिर उसके बाद जब 2007 में उनकी वतन वापसी हुई तो बहुत से उनके ऐसे साथी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर काफ का हिस्सा बने थे, उनकी एक हमने देखा कि वापसी के सिलसिले का आगाज हुआ। लेकिन उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर उन अशखास का जिक्र किया जिनके हवाले से उन्होंने ये फैसला किया था कि वो ताहयात पाबंदी आयद कर रहे हैं जमात में उन लोगों की वापसी की। उनमें एक तो शेख रशीद थे और दूसरा चौधरी बरादरान का वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा। लेकिन इक़्तिदार के लिए आज हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को फिर उन्हीं चौधरी शुजात हुसैन साहब की दहलीज पर खुद चलकर जाना पड़ा। दूसरी जानिब अगर हम चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात करें तो 1986 में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की। उस वक्त नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। उसके बाद 1999 में जनरल मुशर्रफ के साथ जो मामला था वो मैं आपके सामने बयान कर चुकी हूँ। उसके अलावा 2014 में नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत मुझे निकाला गया, बहुत से नून लीगी रहनुमा ये क्लेम कर चुके हैं कि लंदन प्लान का कलीदी किरदार चौधरी शुजात हुसैन साहब थे और जो भी मुलाकातें वहां बरतानिया में हुआ करती थी चौधरी साहब उनका हिस्सा हुआ करते थे। 2016 की बात करें उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क दुश्मन है। अपनी आप बीती सच तो यह है कि अंदर भी उन्होंने चौधरी मियां नवाज शरीफ साहब का कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा हमारे साथ पंजाब की वजारत आला का वादा किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कि पूरा नहीं किया गया। मजीद उन्होंने आगे चल के लिखा कि मियां शरीफ मेरी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और आकर ये कहा कि आप हमारी हिमायत करें और ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाई वजीर आजम हो दूसरा वजीर आला हो तो वजीर आला पंजाब के चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। लेकिन जब इंतखाबात हुए उसके बाद एक भाई वजीर आजम और दूसरा वजीर आला बन गया। तो ये जो एक बदएतमादी है इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान ये दिहाइयों पर मुहित है, ये कोई आज की बात नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इन दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का कोई मामला है जो तय पाए। और अभी जो खबरें हैं वो ये हैं कि जिला गुजरात, भावलपुर और चकवाल के जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से इस फैसले को कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी नापसंद किया गया है, बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि अगर जमात की तरफ से यह कहा गया कि काफ लीग के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होना है टिकट से या नशिस्त से तो वो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन जो है उसको कंटेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, इस मुलाकात का क्या इंपैक्ट होगा मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो नून लीग पर तनकीद के निश्तर हैं वो अभी भी बरसाए जा रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल एक मंजरनामा है ये क्या होगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्मर चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से भी खदशे का इजहार किया गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। ये क्यों किया गया इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर खान झगड़ा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब, क्योंकि आप ही की जमात के हवाले से एक बड़ी खबर है, जिस टेलीविजन स्क्रीन को देखें यही विजुअल्स हैं जो चल रहे हैं चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब की सर 15 साल के बाद मुलाकात हुई है। क्या जरूरत पेश आई कि ताहयात जिन पर दरवाजे बंद थे आज उन्हीं के घर का दरवाजा खुलवा कर जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में नसीबो फराब आते रहते हैं, नाराजगियाँ भी होती हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। और जहाँ तक चौधरी शुजात साहब का या काफ लीग का है तो जाहिर है कि एक वक्त था जब चौधरी खानदान का मियां नवाज शरीफ के साथ
के साथ और उनके खानदान के साथ बहुत करीबी रवाबत थे और बहुत करीबी दोस्तियां भी थी। और जाहिर है कि चाहे सियासत भी हो, हर कोई बंदा उधर से ही होता है जहाँ पर बहुत करीबी, जहाँ पर तवक्कुआत होती हैं। जो काफ लीग का वक्त था और जिस वक्त में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून पर एक मुश्किल वक्त था, उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक मतलब नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़कर, मैं समझता हूँ कि वो उनके साथ उन्होंने बहुत एक अनोना काम इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि वो तो नहीं की जा सकती थी कि वो इस मुश्किल वक्त में वो इतने करीबी साथी थे ये चौधरी खानदान। तो बहरहाल वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ आपने देखा कि बिल्कुल काफ लीग के साथ कटक से इवन हमारा नून लीग और काफ लीग की आपस में सियासी मौजू के ऊपर बात भी नहीं हुआ करती। ये बस उस वक्त के लिए जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी और उससे पहले जब हम अपोजिशन के तार में थे, उस वक्त में चौधरी शुजात साहब ने भी रब्ते किए और PMLN ने भी उनके साथ रब्ता चलें, जब हुकूमत थी तब तो और मामला था ना, आज मामला फर्क है बलोच साहब। अब सियासत तो काम ही पॉसिबिलिटीज का है, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ कि पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती सियासत के अंदर, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप रहा, जो मैंने अभी कुछ बयानात आपके सामने रखे और फिर उसके बाद आप लोगों की जमात का ये क्लेम कि पंजाब तो सारे का सारा हमारा है, हम स्वीप करेंगे, इस तरह के क्लेम्स के साथ चौधरी शुजात साहब के पास जाना किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल कमजोरी नहीं आपको लगता रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल कतई तौर पर कमजोरी नहीं है। देखिए, बुनियादी बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो काफ लीग से अलग है और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि अब चौधरी शुजात साहब जो लोग मरकज में हमारे साथ एमएन में थे, मैं खुद एमएन में था, जिसमें चीमा साहब एमएन में थे और साथ चौधरी शुजात साहब के बेटे जो है वो भी एमएन में थे। तो जाहिर है कि हतमी फैसला तो लीडरशिप में करना है, लेकिन इन लोगों ने हुकूमत की मतलब है कि हुकूमत ने भी चले मैं थोड़ा साथ दिया उस वक्त मैं मेरी गुजारिश सुनिए। जी जी। और साथ ही साथ जब मतलब वजारतों में भी ये दोनों उपस्थित थे, तो हो सकता है हर पार्टी की डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी लीडरशिप के साथ सीट एडजस्टमेंट पर कुछ सीटों पर बात हुई थी काफी। चले मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, लेकिन ये बड़ा कन्वीनियंट है टू से साहब का आना है जी। मियां साहब का आना है, वो एक बड़े दर्द की बात है। चौधरी शुजात साहब की निगरानी है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी 2-3 दफा उधर जा वो तो बिल्कुल ठीक है बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। मुझे थोड़ी इजाजत दीजिएगा, मैं कुंडी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन ये कहना कि चौधरी परवेज इलाही अब हिस्सा नहीं है, ये दिस इज नॉट, ये वही बातें सिर्फ डिफ्लेक्ट करने वाली बात है सूरत हाल को। जमात जो बनी उसके सरबराह भी चौधरी शुजात थे, माजी के अंदर वज़ीर आज़म भी चौधरी शुजात थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि चौधरी परवेज इलाही अगर अलग हो गए तो अब मामला जो है वो ठीक है। कुंडी साहब थोड़ा सा सर बहुत सारे इशूज़ हैं जो पीपल्स पार्टी से जुड़े भी हैं, मैं आपसे उनके हवाले से बात करूंगी। आपने खुद भी आज गुफ्तगू की मीडिया से, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये ठीक है इलेक्शन से पहले होता रहता है, या अगर कोई जमात जो ये क्लेम करी हो कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, फिर अगर वो इस तरह की मुलाकातें करे तो दाल में कुछ काला होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशफीन, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यही रिक्वेस्ट हमेशा कहते थे। आपके पैनल में जो मेरे 2 हजरात बैठे हुए हैं, इनकी लीडरशिप से भी हमने हमेशा यही बात की कि इसमें इस हद तक जाएं कि कल आप एक दूसरे के साथ एक क्रॉस टेबल बैठ सकें। आप देखिए मियां उसके बाद सफर को तय किया, गिलानी को 6 वोट दिए, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी लीडरशिप ने क्या क्या बयान नहीं दिए, और आज जाके पहले जो है उधर ही उधर किया। फिर MKM के साथ इनका MKM इनके पास चल के आई, आज खुद ये चौधरी शुजात साहब के पास चल गए। और ये पॉलिटिक्स में देखें कोई चीज़ है तो कभी भी किसी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इनको नजदीक लाने में जो किरदार प्रेसिडेंट जरदारी साहब का था जब अदम एतमाद हो रही थी, तो मियां साहब किसी सूरत में भी नहीं मान रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ को हम इस इत्तेहाद में शामिल करें, और इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग काफ के अगर शामिल ना होती तो हमारा अदम एतमाद में नंबर गेम का इशू होता। तो बहुत मुश्किल से हमने मियां साहब को राजी किया, नवाज शरीफ साहब ने, और जब राजी हो गए तो उसमें परवेज इलाही साहब जो है वो फिर आखिरी टाइम पे जो है वो चले गए। कुछ ऐसी चीजें कि जो मतलब है कि अमानतन होती हैं वो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं कि ये चीज रोल प्ले किया। आज मियां साहब गए हैं, उनको जरूरत पड़ी है इन जमातों की, तो डेफिनेटली वो गए हैं। उनको बाप की जरूरत पड़ी, उनको MKM की जरूरत पड़ी, उनको बाकी जमातों की जरूरत पड़ रही है।
एक तरफ ये कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं हमें जो है इन जमातों की भी जरूरत है। सर वो तो अच्छी आप लोग बात भी है, कह रहे हैं कि जमहूरियत अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होंगे, लेकिन बलूचिस्तान से लोगों को आप भी धड़ाधड़ जमात में शामिल करने वाले हैं, सुना है। देखें, दो किस्म के इतिहाद, एक इलेक्शन से पहले इतिहाद होना है और होना इलेक्शन के बाद। हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद के इतिहाद पे, नंबर गेम्स के साथ, कि किस जमात के साथ कितने मेंबर्स हैं, कितने नेशनल असेंबली की सीटें हैं, और नंबर गेम के बेस पे जो है हम उनके साथ बात करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो तजर्बा, देखिए हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं, मेरा जाती ख्याल ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगली हुकूमत जो है वो शायद इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी, किसी के पास सिंपल मेजोरिटी शायद ही हो। लिहाजा जो तजर्बा माजी में हमारा जो है कोलिशन हुकूमत का है 5 साल का, वो किसी के पास भी नहीं है। और हम कोलिशन, और पिछली दफा भी जब अदम एतमाद हुआ, मेजोरिटी सियासी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा कि आप गारंटी दें और हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितना हमें तजर्बा है इत्तेहादी हुकूमत का, किसी के पास नहीं। और इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर हर जमात की कोशिश होगी, हमारी भरपूर कोशिश होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो जाहिर है इसी कोशिश के साथ और इसी कोशिश के लिए कंटेस्ट करना है। तैमूर झगड़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। झगड़ा साहब, आपसे कुछ आपकी जमात से जुड़ी बातें भी पूछनी है, लेकिन आज की जो मुलाकात हुई, इसे क्या नवाज शरीफ साहब का यू टर्न करार दे दिया जाए? देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर चौधरी शुजात साहब से मिले, उनका जो है वो उनकी वालदा की डेथ भी हुई है, तो इसको मैं सियासी क्यों बनाऊं? मेरे ख्याल में ये बात वाकई काबिल एतराज है कि चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं है तो अभी हालात ठीक है। मतलब ये तो एक मजाहिया बयान है ना। देखिए, यू टर्न नवाज शरीफ ने जो किए, काफी सारे किए हैं माशाल्लाह। यू टर्न करना तो अच्छा होता है ना, मतलब आप लोगों को तो एतराज नहीं करना चाहिए, आप तो कहते हैं यू टर्न अच्छा होता है। अच्छे यू टर्न भी होते हैं, बुरे यू टर्न भी होते हैं, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब वो बुरे यू टर्न्स को ज्यादा याद रखते हैं, तो ये जो उन्होंने 4 साल के प्लेटलेट्स ब्रेक के बाद लंदन से यू टर्न किया है ना, और फिर उनके लिए अदालतों ने यू टर्न किया है, और फिर उनके बाद जैसे कुंडी साहब ने भी अच्छी बातें कही, हमारी हर बात पे तो एग्रीमेंट नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने एक बार कहा था कि लाडला को लाडला ना कहें तो फिर क्या कहें, तो वो वोट को इज्जत जो से लाडला बनने का भी जो यू टर्न किया है उन्होंने, इसमें सिर्फ एक मसला है, और वो मसला ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम है आज की, और खास तौर पे जो नौजवान है, वो अभी ये 80 के दहाई की और 85 की मॉडल की सियासत को ना पहचानते हैं ना मानते हैं। इसकी रिकग्निशन मेरे ख्याल में बिलावल ने भी की, जो वो बिलाखिर लेकिन टू लेट इन द डे यूथ को अपील कर रहे हैं। और मैं कहता जी झगड़ा साहब, आई थिंक कोई आपकी कॉल जो है शायद प्रॉब्ली ड्रॉप हो गई। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हों, उन्हें गुफ्तगू में वहीं से शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।